रेडियो सिटी पॉडकास्ट। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हिंदी लिटरेचर की सबसे प्रचलित कविताओं में से एक झांसी वाली रानी। झांसी वाली रानी कविता श्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। आज भी स्कूल्स में पढ़ाई जाने वाली यह शौर्य रस की कविता बताती है उस झांसी की रानी के बारे में, जो निडर होके विदाउट एनी फियर लड़ पड़ती है अंग्रेजों से। झांसी की रानी वॉज एन आइकॉनिक लेडी। भारत के हर शहर में आपको झांसी की रानी का कम से कम एक स्टैचू तो दिखाई ही देगा, जहां अपने बच्चे को अपने कमर पे बांधे अपने घोड़े बादल पर सवार है रानी लक्ष्मीबाई। कई सालों बाद हिंदी फिल्म इतिहास में भी ऐसी ही एक निडर घुड़सवार देखने मिली, जो अपने घोड़े रादर अपनी घोड़ी पर सवार निकलती है बुराई के खिलाफ और जोर से चिल्लाती है, चल धन्नो। This is the ACEF Gold Award winner, Best Podcast. Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डायसेक्टर अतीक। आज हम डायसेक्ट करेंगे एक नॉन स्टॉप ऑटोमेटिक वर्बल गन बसंती को। बसंती यानी वो किरदार जो एक जेंडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पाथ ब्रेकिंग था। आज से 46 साल पहले आया एक लड़की का किरदार, जो अपना और अपनी मौसी का पेट भरने के लिए टांगा चलाती है। पर जैसे बसंती खुद कहती है, जब धन्नो घोड़ी होकर टांगा खींच सकती है तो बसंती टांगा क्यों नहीं चला सकती। पर बसंती के किरदार को हमें दो पर्सपेक्टिव या दो नजरिए से देखना पड़ेगा। पहला, इस फिल्म का दूसरा फीमेल किरदार यानी कि ठाकुर बलदेव सिंह के घर की विधवा बहू राधा, जो जया बच्चन ने रोल प्ले किया है। और दूसरा 1975 जब शोले फिल्म रिलीज हुई थी, तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का। बोथ कैरेक्टर्स आर पोल्स अपार्ट। जहां एक और राधा शाय, रिजर्व्ड और शांत कैरेक्टर है, वहीं दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज नोन फॉर हर एग्रेसिव अप्रोच। बसंती का किरदार वॉज अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ दीज कैरेक्टर्स, राधा एज वेल एज श्रीमती इंदिरा गांधी। जहां एक और बसंती का नरम मिजाज देखने मिलता है जब वो रहीम चाचा को मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतरने में मदद करती है, या भगवान से मंदिर जाकर अच्छे पति की गुहार करती है, उसके लिए व्रत रखती है। वहीं दूसरी ओर उसका एग्रेसिव नेचर दिखाई देता है जब गब्बर के गुंडे हमला करते हैं। बसंती सेल्फ रिस्पेक्ट करना जानती थी। किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग लेडी की तरह वीरू के अननेसेसरी एडवांसेस को नकारती थी। चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फाइट करती थी। कहीं ना कहीं बसंती हिंदी फिल्म्स की पहली फेमिनिस्ट कैरेक्टर थी। फिल्मों में शायद ये पहली औरत थी जो अपने हक के लिए स्ट्रगल करती थी और अपने हक के लिए फाइट भी करती थी। वीरू के अननेसेसरी एडवांसेस को समझती थी और उसी वीरू के लिए गब्बर के सामने कांच पर डांस भी करती थी। रहीम चाचा के बेटे अहमद को प्रैक्टिकल एडवाइस भी देती थी और अपनी घोड़ी धन्नो से अकेले में बातें भी करती थी। भारतीय फिल्म इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फीमेल कैरेक्टर यानी कि शोले की बसंती। ये कहना गलत नहीं होगा कि बसंती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की झांसी की रानी थी। चमक उठी सन 75 में ये शोले की जुबानी थी, रामगढ़ वालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो हेमा मालिनी थी। This is the ACEF Gold Award winner, Best Podcast. Character Dissector with Atik.
रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_Atik पे DM करें।